हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आज के मौसम की तरह बात कर लेंगे। जैसा कि सबको पता है कि जो मेलबर्न का मौसम है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। 2-3 दिन पहले यहाँ पे इतनी सख्त सर्दी थी कि आप लोग हीटर चला रहे थे और आज दिन के टाइम इतनी गर्मी है कि दोबारा आपने एयर कंडीशनिंग ऑन कर ली है। तो बहरहाल आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो डेफिनेटली मेरा है विक्टोरिया की जो आरओई की सबमिशन की जो डेडलाइन आ गई है। आरओई सबमिट नहीं करा सकते से क्या मतलब है, इसका इन द शॉर्ट रन या इन द लॉन्ग रन क्या फ़र्क पड़ने वाला है, फिर कौन कौन से ऑक्यूपेशन या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को इस टाइम ख्याल करनी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो 2-3-4 चीज़ों की पॉइंट जो मैंने बनाए थे, मैंने कहा मैं क्विकली अपना शेयर आउट कर लूँ। सबसे पहले जो डेडलाइन है दैट इज़ 5 PM ऑन 23 अप्रैल 2024। इसके बाद आप इस फाइनेंशियल ईयर में अपनी आरओई सबमिट नहीं करा सकते। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि शायद अगर हम आरओई सबमिट नहीं करा सकते ना तो हम ईओई भी नहीं करा सकते। आप ईओई सबमिट करा सकते हैं लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ आरओई सबमिट नहीं करा सकते। अगर आपने आरओई सबमिट नहीं कराई ना विक्टोरिया की तो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर 190 एंड 491। जबकि अगर आपने ईओई सबमिट कराई भी होगी तो डेफिनेटली आप 110 के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। अब इस फाइनेंशियल ईयर में ये क्लोज हो गई है। जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा डेफिनेटली इसी तरह जो लिव इन मेलबर्न का पोर्टल है या जो विक्टोरियन गवर्नमेंट है वो बता देगी कि आप दोबारा कब अपनी आरओई जो है वो सबमिट करा सकते हैं। रफली अगर मैं कहूँ तो आप लोग मिनिमम जो टारगेट करें वो लेट अगस्त टारगेट करें कि लेट अगस्त में जाके बता देंगे कि आप लोग जो है वो नई आरओई सबमिट करा सकते हैं। सब्जेक्ट टू कोटा कितना रिलीज होता है और स्टेट्स के बाद कितना कोटा आता है, कितनी 190 की सीट्स आएंगी और कितनी 491 की सीट्स आएंगी। तो ये कुछ वो सवाल थे जो मेरे से बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहे थे जब से मैंने ये कहा था कि आरओई की जो सबमिशन है वो क्लोज़ हो रही है। तो मैंने कहा क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आरओई की जो डेडलाइन है उसका क्या मतलब है और आप लोगों पे इस किस तरह फ़र्क पड़ने वाला है। बहुत सारे ऐसे लोगों मैं जानता हूँ जिन्होंने अपनी असेसमेंट्स कराई हुई हैं, स्किल असेसमेंट्स, लेकिन उन्होंने अपनी एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट नहीं कराई और वो वेट कर रहे थे एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट कराने का। तो वो पूछ रहे थे कि सबमिट करनी चाहिए नहीं या फिर हमें आरओई सबमिट नहीं करनी चाहिए। मेरा ये मशवरा आप सबको कि आप लोग अपनी आरओई सबमिट करा दें। एटलीस्ट इस फाइनेंशियल ईयर में अगर इन्होंने कोई राउंड चलाया जिसमें कम पॉइंट्स पे आपके ऑक्यूपेशन के बंदे की ज़रूरत हुई तो डेफिनेटली आपको इनवाइट आ जाएगा। इट्स ऑलवेज़ बेटर टू हैव समथिंग रादर देन हैविंग नथिंग। इसीलिए वो सारे लोग जो ऑफशोर भी बैठे हैं और फॉर एग्जांपल अगर आपने 2-3 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया आ भी जाना है तो आपको मैंने ये कहा था कि यहाँ पे आके आप अपना स्टेटस चेंज करते हैं। आप आरओई में तो स्टेटस चेंज नहीं कर सकेंगे लेकिन आप अपनी ईओई में अपना स्टेटस अपडेट कर सकेंगे। इसीलिए वो सारे लोग जो ऑफशोर भी हैं और अगर 2-3 महीने आपका इरादा है कि आप 2-3 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि ऑफशोर की आरओई आप अभी सबमिट करा के आएँ। अगर तब तक नई इन्होंने आरओई ओपन कर ली तो आप पुरानी वाली विड्रॉ करा के नई सबमिट करा देगा। अदरवाइज़ जो ईओई है उसी में जाके अपना स्टेटस अपडेट कर देगा कि यू आर ऑन शोर नाउ। अब अगली बात इसमें यह है कि आपका जो भी ऑक्यूपेशन है रिगार्डलेस आप किस ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हैं आप आरओई अपनी सबमिट करा सकते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन यह है कि यू शुड बी लिविंग एंड वर्किंग इन विक्टोरिया। आप जो है वो विक्टोरिया में रह रहे हो और विक्टोरिया में काम कर रहे हो, सिर्फ तभी आप जो है ना वो एलिजिबल काउंट होंगे फॉर विक्टोरिया 190 या विक्टोरिया 491। अब लोग पूछेंगे क्या हम सबमिट भी नहीं करा सकते? आप सबमिट करा सकते हैं लेकिन स्टेट हमेशा ये प्रेफर करती है कि आप वहाँ पे रह भी रहे हैं और वहाँ पे काम भी कर रहे हो तभी आपको इनवाइट आएगा। और ये मैं दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ कि वो सारे लोग जो डिफरेंट स्टेट्स में बैठे हुए थे उन्हें जब अपनी विक्टोरिया की आरओई सबमिट कराई तो राउंड चलाने से पहले विक्टोरिया क्या करता है, विक्टोरिया उनको ईमेल भेज देता है और वो 2-3 रीज़न लिख देता है कि इनमें से एक रीज़न की वजह से हम आपको इनएलिजिबल कंसिडर कर रहे हैं और उसके बाद विक्टोरिया राउंड चला लेता है। इसीलिए इस सवाल का जवाब यह है कि आप सबमिट करा सकते हैं अगर आप विक्टोरिया में नहीं रह रहे बट यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर 491 और फॉर 190। अगला सवाल है कि आपके पास पॉजिटिव स्किल असेसमेंट होनी चाहिए। डेफिनेटली ये वो स्टेप है जिसके बगैर अपनी ईओई सबमिट नहीं करा सकते। आरओई के लिए ईओई का सबमिट होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपकी पॉजिटिव स्किल असेसमेंट इज़ वन ऑफ द मेन स्टेप। अगली बात जो अच्छी चीज़ है वो ये, जिस तरह मैंने कल वाली वीडियो में कहा था कि न्यू साउथ वेल्स ने जो अपनी रिक्वायरमेंट डाली है कि आप मिनिमम जो है वो 6 महीने अपने एम्प्लॉय के साथ काम कर रहे हो तभी जो है आप 491 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विक्टोरिया की एक बात अच्छी है कि विक्टोरिया ने कोई मिनिमम वर्क लिमिट नहीं लगाई हुई कि आपने कम से कम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या फिर 6 महीने या फिर 1 साल अपने एम्प्लॉय के साथ काम करना है। एज़ फार एज़ आप काम कर रहे हैं और आप विक्टोरिया में रह रहे हैं आप अपनी जो है वो आरओई सबमिट करा सकते हैं फॉर 491 और फॉर 190। लास्ट बट नॉट लीस्ट जिस चीज़ का मैं जवाब देना चाहूँगा वो ये है कि लोग पूछते हैं कि हम अपनी जो आरओई है वो 190 की सेलेक्ट करें या फिर हम अपनी 491 की सबमिट करें। देखें आप दोनों में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर 190 या फिर 491। वो सारे लोग जो ऑफशोर बैठे हैं मेरा उनको मशवरा ये है कि आप 491 की अपनी आरओई सबमिट कराएं क्योंकि वो आपको एक्स्ट्रा 15 पॉइंट देगी। दूसरा ऑफशोर से जो है ना वो 491 के लिए लोगों को प्रेफर किया जा रहा है। लेकिन वो सारे लोग जो मेलबर्न में रह रहे हैं आप कभी भी गलती ना करिएगा। अगर आप यहाँ रह रहे हैं और आपने 491 की आरओई सबमिट कराई है तो बहुत ही मुश्किल है, मैं कहूँगा नियरली इम्पॉसिबल है या ये इम्पॉसिबल है कि आपको जो है वो 491 का इनवाइट आएगा, क्योंकि वो देख लेंगे कि आप रीजनल एरिया में नहीं रह रहे, दैट्स वाई आपको इनवाइट नहीं भेजेंगे। इसीलिए वो सारे लोग जो मेट्रोपॉलिटन एरिया में रह रहे हैं, मेलबर्न में रह रहे हैं, आप सब
रिगार्डलेस आपकी जॉब है या नहीं है, अगर आप अपनी ROE सबमिट करा रहे हैं तो मेक श्योर करना है कि आपने 190 की सबमिट करानी है। और वो सारे लोग जो रीजनल एरियाज़ में रह रहे हैं, लाइक कोई अगर लोग जीलोंग में रह रहे हैं, कोई पैकेनम में रह रहे हैं और वो जॉब कर रहे हैं, तो आप लोगों ने अपनी 491 की ROE सबमिट करानी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 190 की सबमिट कराएं, बिकॉज आप रीजनल एरिया में रह रहे हैं। तो वो सारे लोग जो रीजनल में रह रहे हैं, मेक श्योर करना है कि आपने 491 की सबमिट करानी है। और वो सारे लोग जो मेट्रोपॉलिटन एरिया में रह रहे हैं, आप लोगों ने इंश्योर करना है कि जो आपकी ROI है वो 190 की हो, क्योंकि अगर आप मेट्रोपॉलिटन में रहते हुए 491 की कराएंगे या फिर वाइस वर्सा अगर आप रीजनल एरिया में रहते हुए 190 की ROI सबमिट करेंगे तो आपको इनवाइट आने का चांस कम हो जाएगा, क्योंकि स्टेट्स ये प्रेफर करते हैं कि जो लोग रह रहे हैं वहीं इनको प्रेफर किया जाए। इसीलिए अगर आप मेट्रोपॉलिटन में रह रहे हैं सो यू आर वन ऑफ द हॉट एप्लीकेंट फॉर 190, और अगर आप रीजनल एरिया में रह रहे हैं तो यू आर वन ऑफ द हॉट एप्लीकेंट फॉर 491। सो ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने कहा मैं आपको विक्टोरिया ROI के बारे में बता दूं। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ दोस्त जो अपनी ROI सबमिट करा रहे हैं। और हम लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विद इन नेक्स्ट मंथ एक राउंड चलेगा, क्योंकि विक्टोरिया के पास कुछ सीटें रहती हैं, वो अपना 190 और 491 का जो कोटा है वो उसको पूरा एग्जॉस्ट करेगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।